बोलते हैं पुराने जमाने में गाने कैसे थे, ये ग्रामोफोन है। तो उस समय में लाइट नहीं होती थी, तो लाइट नहीं होती थी उसमें कैसे गाने सुनते थे, तो वो चीज आपको दिखा रहा हूं मैं कि लोग पुराने जमाने में कैसे गाने सुनते थे, ब्याह शादी में कैसे गाने बजते थे। तो इसको नोर बोलते हैं। तो इसकी खासकर क्या जरूरत होती थी कि पुराने समय में आप देखेंगे तो ऊंटों की भैंसों की बर्द होते थे गांव में, उसकी बहुत चोरी होती थी क्योंकि चोर बहुत ज्यादा होते थे, समय कम था, लोगों के पास आमदनी नहीं थी। तो बताते हैं कि चोर आते थे चोरी करने के लिए, तो बर्द होता था या ऊंट होता था, हमारा भैंस होती, उसके ये पैर के लगा दे और दूसरे कहीं लगा दिया जाता था। दोस्तों जो हमारा चैनल है क्राइम फोकस संजय, वो छुपी हुई प्रतिभा को वो उभारता है, उसके साथ साथ जो क्राइम है उनको जड़ से खत्म करने के लिए आप लोगों के साथ सपोर्ट में रहता है। जब भी आप संपर्क करना चाहते हैं एकदम कंप्लीट आप देखेंगे आपके साथ जुड़ा रहता है, और जहां आप जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ साझा कर सकते हैं। तो उस ऐसे चैनल को आप आगे से जितना हो सके उतना आप फैलाएं। और राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार से क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल एक अपील करता है, और वो सिर्फ एक देशभक्त और एक सच्चे कलाकार के लिए, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बड़े बड़े संग्रहालयों में भी आज आपको ऐसे वस्तुएं नहीं मिलेंगी, जो पहले आजादी से पहले की वस्तुएं जो लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन एक देश प्रेमी ने अपने घर के अंदर उनको इस तरह से सजा रखा हो जैसे उनकी कोई धरोहर हो, उनकी पीढ़ियों की कोई अमानत हो। और किस तरीके से उन्होंने अपने घर के अंदर अपना सुख कम लेकिन इन सुविधाओं के लिए पूरी सुरक्षा का माहौल बनाए रखा। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे ऐसे ही कलाकार आपके सामने पर्दे पे मौजूद है, और क्या क्या आजादी से पहले का ऐसा है, आप सब बड़े अचंभित होंगे कि आजादी से पहले जहां देशभक्तों की सिर्फ तस्वीरें या फिर कुछ उनकी आकृतियां टीवियों में फिल्मों में दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं छुपी हुई प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक। और श्रीमान जी, आजादी से पहले के कुछ आर्थिक स्थिति के आधार पर रुपए नोट चलते थे, सिक्के चलते थे, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि आजादी से पहले के सिक्के हैं? आजादी से पहले के तो में वो है देखना है कि, लेकिन जो पुराने समय के सिक्के हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्राइम फोकस संजय टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आए हैं और ये पुरानी चीजों का संग्रहालय को देखने को सभी को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे आए, तो उनका सबसे पहले हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को। तो चलते आगे हम दिखाते हैं किस प्रकार से। देखो पुराने सिक्के हैं जो काफी समय में दादी परदादी आपने हमें रखता होगी, 10 20 1 पैसा, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे 10 20 बहुत ही पहले चलता था कि बोलते हैं कि 10 पैसे में 10 मिठाई आती थी, तो वो आपको चीज देखने की, ये सन आपको 80 90 के लगभग आते थे, ये हमने देखा था, तो वो चीज आपको देखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे 1 पैसा, हमारा दादा बताता है कि हमें 2 पैसे मिलते थे फौज में पहले, तो वो 1 पैसा ये होता था। जो इसमें आप डेट देखेंगे तो मैं बता नहीं सकता आपको, 1972 का ये, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आधा पैसा भी बोलते हैं, तो आधा पैसा भी आज आपको दिखा रहा हूं मैं, आधा पैसा कैसा होता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे। देखो ये होता है आधा पैसा, इसमें भी लिखा है आधा पैसा, तो ये भी आपको सन में आपको दिखाऊं तो देख कर बताऊं 1954 का है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास। उसके साथ साथ देखेंगे बहुत सी आपको नोट के साथ साथ आपको दिखेंगे ये तस्वीर है, ये बताते हैं हमारे भगत सिंह की, तो वो भी आपको इस सिक्के में मेरे पास बहुत ही इकट्ठे गए, बहुत से सिक्के और भी ज्यादा सिक्के हैं, तो वो मैं आपको पूरे नहीं दिखा पाएंगे अभी, तो कुछ सिक्के आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ से, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बाहर के विदेशी आप देखेंगे वो भी कुछ सिक्के हैं मेरे पास, कुवैत के भी हैं, तो वो भी देखेंगे। और ये आजादी के पास में जो स्तंभ हमारा, तो तलवार आप देखेंगे इस प्रकार कई बार देखेंगे आपने, तो वो भी सिक्के यहाँ पे हैं, 50 पैसे का भी है। अब आप देखिए कितनी धरोहर जो आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक आधार बन चुका है, और उस आधार में लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो सारी पूंजी आप सब लोगों के लिए एकत्रित करके रखी है कि भारतीय परंपरा का विलुप्त न हो जाए, भारतीय आने वाली पीढ़ी है कभी वो अपने बुजुर्गों के जीवन को न भूल जाए, और इसलिए वो किस तरह से जीते थे, उनके जीने का आधार क्या था और उनके पास संग्रह क्या था, वो सब आप देख रहे हैं चारों तरफ एकत्रित है। और 1984 का 2 रुपए, 1984 में 2 रुपए इस प्रकार से चला करते अलग से डिजाइन का, तो वो भी ये सभी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा।
और ये 5 का सिक्का अभी भी आज को मिल जाएगा, संतोषी माँ का है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके साथ साथ तांबे का होते थे पैसे, जो तांबे के देखेंगे तो ये तांबे का भी दादी हमारी वो रखती थी, तो वो चीजें रखा है। तो इससे बहुत से लोगों का सहयोग भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सहयोग भी बहुत से लोगों ने किया है। उसके साथ साथ आपको देखेंगे पुराने नोट भी आपको देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पुराने नोट दिखाऊंगा मैं 2 का। ये शेर वाला है, इसमें डेट अभी नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये आपको बहुत ही सबसे पुराना नोट है शेर का। इसके साथ साथ 1 का 2 का आपको नोट मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये 50 का आपको शेर वाला मिलेगा, जो 3 शेर बोलते थे। वैसे अशोक स्तंभ है, लेकिन गांव में देहात में बोलते हैं 3 शेर वाला चाहिए, तो वो नोट आपको मिलेगा। इस नोटों में बहुत से हमारे सहयोगी ने किया था, जैसे ये विदेशी नोट है, इसमें मेरा भांजा है कलाकृति का, उसने भी सहयोग किया था। एक और रिश्तेदार है हमारा रोशनलाल जी, तो उसने भी सहयोग किया था हमारे इसमें मेघ पर पाथोड़ली से, तो उन्होंने भी सहयोग किया था। और हमारे गांव का भी एक है बंदा, उसने भी सहयोग किया था, जो जयसिंह नाम का है, तो उन्होंने भी ये सहयोग किया था। मेरी मम्मी ने भी 500 का नोट रखा था, तो वो भी इसने सहयोग किया था। वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो कुछ बहुत सी है, और इसमें 10 के नोट आप देखेंगे तो ये जहाज वाला नोट है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा 20 का नोट है, जो चक्कर वाला महाभारत में आपको दिखाया गया, उस प्रकार से ये आपको नोट देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पुराना ये नोटें भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये अंतरदेशीय लिफाफे भी आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे टिकट भी बहुत सी कलेक्शन मैंने की है, तो वो चीज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि सर क्राइम के ऊपर न्यूज बनाइए, और मैं एक ही बात कहता हूं आपको कि क्राइम के ऊपर न्यूज बनाने से क्राइम की जो कमियां हैं वो अपराधी पकड़ते हैं और क्राइम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि क्राइम तभी खत्म हो सकता है जब नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियां, उनको अपने कर्मठ जीवन के प्रति प्रेरित करें, उनको देशभक्त के प्रति प्रेरित करें, उनको एक आदर्श गुणों के प्रति प्रेरित करें। तो ये वो चीजें हैं जो क्राइम को जड़ तक खत्म करेंगी कि किस तरीके से एक ने अपने भारतीय होने का फर्ज अदा किया, एक कलाकार की जो भूमिका थी उसमें कितनी कलाएं इन्होंने संग्रहित करके रखी, और आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दिया कि आपके बुजुर्ग जो थे वो सामान्य पर्सन नहीं थे, किस तरीके से जीवन जिया, वो सब इसीलिए। तो आप चाहते हैं कि क्राइम खत्म हो, तो लगातार इस कलाकार को देखिए, और इस कलाकार को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना इसको सपोर्ट कर सकते हैं, जितना इनको सम्मानित कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये आपके देश का गर्व है, आपके भारतीय होने का गर्व है, और एक अपराधीकरण से आपको एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने वाला एक वो शख्स है। तो बने रहिए कैमरे पे। वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि बोलते हैं पुराने जमाने में गाने कैसे थे। ये ग्रामोफोन है, तो उस समय में लाइट नहीं होती थी, तो लाइट नहीं होती थी उसमें कैसे गाने सुनते थे, तो वो चीज आपको दिखा रहा हूं मैं कि लोग पुराने जमाने में कैसे गाने सुनते थे, ब्याह शादी में कैसे गाने बजते थे। तो यहां से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और गाना यदि चेंज करना है तो इसको आप चेंज कर दीजिए यहां से, देखिए। और इसमें बगैर लाइट का, ये देखो यहां से चाबी भरने की, इस प्रकार से चाबी खत्म हो जाती थी तो चाबी इसमें भर दी जाती थी, तो कोई भी लाइट की जरूरत नहीं थी, तो उस समय भी गाने सुनते रहते थे। जहां बिजली नहीं थी और किस तरीके से बिजली के अभाव में लोग अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करते थे, और उन्हीं का एक संग्रह आपके सामने, आपके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है, और क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा उन प्रतिभाओं को आपके दरवाजे तक और भी बहुत सारी जानकारियां भी लेते हैं। देखो आपने देखा होगा राजकमल को फिल्मों में वो शिकार पीते हुए, और ये टेलीफोन आप देखेंगे तो वो इस प्रकार से करते थे, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए शिकार भी रखा है, और यहाँ टेलीफोन ये इस प्रकार से वो करते थे, तो वो ये पुराना जमाने का टेलीफोन है हमारा, तो अंगुली से चलता था ये। अभी थोड़ा सा इसमें रिपेयर की जरूरत है, पूरा सही नहीं चलता है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत, तो यहाँ से ये क्या करते थे, तो वो ये टेलीफोन हमारा रखा है यहाँ पे, जो डायल्स इस प्रकार से किया जाता था, तो वो आप देखेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे आजकल ये भी आपको बहुत ही, पहले जब भी कहीं भर्ती देखने जाते थे तो वहां टाइपिंग की जरूरत होती, तो पुराने समय में हाथ से टाइपिंग किया जाती थी, तो वो टाइपिंग मांगते थे, तो उस टाइपर को मैंने इसमें फोकस से लिखा हुआ है, तो नाम भी आप देख सकते हैं, ये अलग है, तो ये आप देखिए नाम, तो यहां से नाम दिया गया इस कंपनी का, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने। और फिलहाल ये रनिंग में रखा गया साफ करके ही, इस प्रकार से इसमें पेपर आपको दिखाऊंगा मैं, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे, ये देखिए इसको नोर बोलते हैं, तो इसकी खासकर क्या जरूरत होती थी कि पुराने समय में आप देखेंगे तो ऊंटों की, भैंसों की बर्द होते थे गांव में, उसकी बहुत चोरी होती थी, क्योंकि चोर बहुत ज्यादा होते थे, समय कम था, लोगों के पास आमदनी नहीं थी, तो बताते हैं कि चोर आते थे चोरी करने के लिए, तो बर्द होता था या ऊंट होता था हमारा, भैंस होती, उसके ये
पैर के लगा दे और दूसरे कहीं लगा दिया जाता था। और ये चाबी है इसकी, जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी तो ये खुलेगा नहीं। तो यहां से इसको खोला जाता है चाबी से। तो ये देखिए चालू हालत में है। तो इसका लगाने की बहुत ही खास कर इसकी कला होती है दोस्तों। वहां मेरा बाबा है, उसको पता है इसको किस पार से लगाया जाता है। ये एक अलग से डिजाइन से डाला जाता है। तो इसकी लगाने कला ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, यदि खुलता है तो। वैसे ये रनिंग में है, यहां से खुलता है ये दब के थोड़ा खुलेगा। इसमें डबल लॉक होते हैं। इसका देखो खोलने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने एक दो बार खोला, जाम हो गया होगा ये खुल गया है दोस्तों। तो एक लॉक और है इसमें, अभी सिंगल लॉक खुला है। इसमें डबल लॉक के आते हैं। अभी एक लॉक खुल गया है इसमें, तो वो आप देखेंगे। अब आप देखिए कि किस तरह के लोग चलते थे और इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, और बिना चाबी के तो मतलब ही नहीं है कि ये खुल जाएं। आज के जो लोग होते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी मशक्कत के बाद में खुल जाते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मजबूत, कि किस तरीके से पहले के लोग कितनी सुरक्षा के बाद अपने सारे जो है आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित रखा करते थे। ये देखो इतनी मकसद के बाद ये लॉक खुला है। और ये चाबी भी बहुत ही खास कर है। ये चाबी जल्दी से आपको मिलेगी नहीं, और इस चाबी में आप खोल नहीं पाएंगे। देखो इसमें ये होल है, इतना ही है, तो चाबी ताकि ये डल जाए। इस प्रकार से ये डलती है, और ये चाबी बगैर ये खुल नहीं पाएगा। तो ये पुराने समय में इस प्रकार से लॉक होते थी, और ये इस प्रकार से डालोगे तो इस प्रकार से डल जाएगा। अब चाबी आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं खोल पाओगे दोस्तों। इसलिए बहुत ही संभाल के इसको चाबी को ये रखा गया है, क्योंकि चोरी होती थी उस समय, इसको तोड़ भी नहीं सकता था कोई, ना ही कटेगा जल्दी से, के साधन नहीं होते थे। तो वो चीज इतना भारी है, इसमें कम से कम भी आप देखेंगे 4-5 किलो के वजन होगा जी। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली के लाल किला आप देखेंगे 7 डोडी है वहां पे, और ये 4 मीनार हैं। तो वो आपको देख लेंगे। उसमें डबल गेट, आपको एक गेट हमारा ये है, सबसे पहले जाएंगे तो महल वाला, ये ऊपर का आपको छज्जी बनाएगा, जहाँ पे छज्जे है तो वो बनाएगा, और ये पहला गेट है, यहाँ से जीना, और ये पुल बनाएगा यहाँ पे। तो वो दोनों तरफ नाला है और जहां पे पेड़ हैं। उसके बाद में सेकंड दरवाजा है। ये सेकंड दरवाजे में आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये झंडा लहरेगा, इसमें जय हिंद लिखा गया है, और भी बहुत से इसमें नाम है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे जो शाहजहां की प्यार की निशानी वाला वो ताजमहल आप देखने को मिलेगा। जो बताया था आगरा में ताजमहल है, तो वो ये ताजमहल बनाया गया इसने। तो शाहजहां ने अपने बेगम की याद के लिए बनाया था, तो वो ये ताजमहल आप देख सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ बहुत सी इसमें खास बनाए गए। तो पूरी गुम्बद आपको दिखाई, यहां से चारों मीनार आपको यहाँ दिखाई गई है, तो ये देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा इंडिया का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी खास आपको डिजाइन के मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेरा भारत महान भी लिखा गया है। ये येलो वाली पट्टी आप देखेंगे, इसमें पूरे में यहाँ पे नक्शा बनाया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे ये झंडा बनाया गया, और ये नाम आप देखेंगे, इसमें खासकर आपको नाम तिरछे दिखेंगे। देखिए हर जगह आपको नाम देखने तिरछे अक्षरों से ही मिलेगा, तो ये चीज देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे राजस्थान का नक्शा है, और इसमें साथ साथ आपको साथिया बनाई गई। यहाँ पे ये अलग मॉडिफाई गया साथिया, आपको देखेंगे तो 4-5 प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे साथिया देखेंगे अलग है, और इसमें साथिया देखेंगे तो ये अलग है। इसके बारे में पर्टिकुलर्स मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी मैं आपको बहुत सी आकृति और डिजाइन दिखाने वाला हूं। चलिए ऐतिहासिक जानकारियों के चलते चलते और बारीकी जानकारियां चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये पहले पुराने समय में क्या होता था, जो कलम का इस्तेमाल हो, पेन यूज नहीं होते थे उसमें। आप कैर देखेंगे या और किसी कलम देखेंगे, उसका यूज क्या था, तो जज होते थे या बड़ा लेखक होता था, इसमें स्याही डालते थे, और स्याही के साथ साथ इसको ये रखते, इसमें रेत भरी जाती बारीक, और जो भी खराब हो जाती कोई चीज उसमें ये रेत इस प्रकार से डाली जाती थी। वो चीज आपको ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। जज होता है इसमें डुबोता था, और फिर वो लिखता था, जो भी लिखना होता था उससे लिखे, यदि बीच में खराब होता इससे ऊपर रेत डाल दिया था। उसके साथ साथ आप देखेंगे बाट, ये देखो पहिया है, आधे पहिया है, शेर है, 2 शेर है, वो कच्चे बाट बोलते थे। तो ये आपको हमारे पास बहुत सी बाटें हैं, जो मेरे मामा है उनके पास से मैं लेके आया था, जो कलगांव से। तो उन्होंने ये दिया है मेरे को दान में,
बोला ये रख लो भाई, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें, और ये है, ये हमारा बाबा है, ये हुक्का बोलते थे। अभी ये खराब हो गया है थोड़ा, लेकिन वैसे चल रहा है। तो खेत में जाते थे किसान, तो उसमें ये भर के अपने उपयोग में लिया गया। जो पहले नशा होता था, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी, हुक्का का चलन होता था, तो उस समय ये लिया गया था। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे एक चीज और बता देता हूं मैं, इसको गोपिया बोलते हैं। वैसे बहुत से लोगों ने देखा होगा गोपिया, वो अलग देखा होगा, ये अलग थोड़ा मॉडिफाई किया गया, नया बनाया गया। पुराने आप देखने जो खेत में चिड़िया उड़ाते हैं, उस समय चिड़िया के उड़ाने के लिए कोई साधन नहीं होता, इसमें पत्थर बांध के ऐसे घुमाया जाता था। और दूसरी बात यह, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पहाड़ियों में फंस गया था, उस समय सेना नहीं थी, तो उसने हथियार नहीं थे, उस समय इस गोपिया का उपयोग करके पूरी सेना का सामना किया गया था अकबर का। तो वो भी आप ये देख सकते हैं। उसके साथ साथ पुराने जमाने में रस्सी बांटते थे, तो इससे एक रस्सी को बांटी जाती थी ऐसी। जो हमारा बाबा है वो रस्सियों को बांटता था इससे। और ये ताला देखेंगे, इसमें ताला कोई भी कुछ भी अंदर नहीं है इसमें। तो देखिए ये आपको ताला यहां से खुलता था, इसकी अलग ही चाबी होती है, और यहाँ पे खोलने का थोड़ा अलग होता है इसमें। तो इसको देखेंगे खोलने के डिजाइन में, तो यहां से अजीब तरीका से खुलता है ये दोस्तों। तो इसमें भी चाबी नहीं होती थी, तो यहां से देखो खुलने का इसमें थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे खास कर ये खुलता था, तो इसमें भी थोड़ा सा मकसद करनी पड़ती है। ये देखो इसको, ये इस प्रकार से खुलता था इसमें। और इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पूरा एकदम खाली है। ये लोग होते थे, ये यहां से ये लोग होता है, और जैसे इसमें डाल दिया और इसमें इस प्रकार से कर दिया तो लोग हो गए। तो ये चीज इसको रखें। और भी बहुत सी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं आगे। चारपाई के बारे में यदि आप जानेंगे तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखेंगे, आपको सबसे पहले दिखाऊं तो ये कबूतर बनाया गया है इसमें। ये देखें कबूतर की बनाया गया है, तो ये भी आप देख सकते, इसमें माई का और पगात का अलग डिजाइन किया गया है। उसके साथ साथ देखेंगे ये इसमें खासकर मॉडिफाई किया गया, ये अलग है। इसमें आप देखेंगे तो यहां से मैं आपको दिखाऊं तो ये हुक्का बनाया गया है, गांव में चलन हुक्का, और ये आदमी बनाया गया यहाँ पी रहा है हुक्का को। उसके साथ साथ ये दिल्ली की आपको कुतुब मीनार है, तो ये मंजिली 7 मंजिली बनाई गई है, तो ये कुतुब मीनार बनाई गई है, तो ये भी आप इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको बहुत से हमारे ऊंटों के छिक्के हैं, छिक्की हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मोर पंख मिलेगा। और ये दादी होती थी हमारी, अभी आजकल नहीं मिलेगा, जो इससे घी डालती थी। इसके तोलकर आपको परिवार बहुत लंबा होता था तो नेप कर डाला जाता था, और इसी प्रकार से दूध जो होता था वो भी इसी प्रकार से इसको नाप कर डाला जाता, ज्यादा नहीं कम भी नहीं डालेगा। तो वो चीज आपको ये मिलेगा दोस्तों। तो इनको भी बहुत ही संभाल कर रखा गया है। अब इसके बाद में चारपाई की बात करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक कश्ती बनाई गई है, उसके साथ डिजाइन, और ये बुद्ध की फोटो बनाई गई है। और इसके साथ साथ एक खास मॉडिफाई और किया गया है, जो हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है रवि यादव चारपाई के नाम से, इसमें सीधे अक्षर से लिखे गए नाम, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, सीधे अक्षरों से पूरा, और नीचे वेलकम भी देखेंगे। ये इसमें खासकर मॉडिफाई किया गया है, तो वो चीज आप देख सकते हैं। ये नौकरिया खाट, इसमें भी फूल बनाए गए हैं। आपने देखे होगी सिंपल खाट देखी होगी, लेकिन इसमें फूल बनाए गए हैं, ये भी अलग है। ये भी आप देखेंगे, ये भी आपको देखेंगे तो ये अलग खाट है। उसके साथ साथ आप देखेंगे पूरी एबीसीडी लिखी है मैंने, और एबीसीडी इसमें 3 डिजाइन से हैं। 3 डिजाइन में आपको बता दें, सबसे पहले ऊपर से देखेंगे, इसमें बीच में अलग से है, फिर नीचे ये अलग डिजाइन है, और बाइयों पे आप देखेंगे यहाँ पे अलग डिजाइन से लिखा गया है। तो 3 डिजाइन से मैंने एबीसीडी यहाँ पे लिखे दिखाई है, आप तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये काशी की थाली होती है, आजकल लुप्त हो गई। ये हमारा दोस्त है बबलू, जो साइड से है, उन्होंने ये दिया था। इसके साथ साथ और भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जो कैसेट होती हैं जो बजती थी पहले, तो उसका कलेक्शन है। इसमें भी बहुत सी सहयोग है हमारे जो साथी है, जो गुड़गांव के एक हिमांशु ने दिया था, और हमारे एक दोस्त है राजेश, उसकी वाइफ ने भी, बबली ने भी ये हमारे को दिया था गया था। इसके साथ साथ जो हमारा भी ये कलेक्शन है, इसमें भी दिया गया। और ये हमारी एक लड़की है भाई की, उसने ये बनाकर दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे छोटा शंख आपको मिलेगा, तो ये आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटे छोटे शंख हैं, वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटे शंख है इसमें, बहुत ही छोटे, इतने छोटे आपको शंख कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ये देखिए, इतने छोटे शंख नहीं मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो प्लोकी होती थी, टेप रेडिया फिलिप्स का टेप है। इसमें पहले आता था एफएम व्यवस्था, तो इसमें टेप भी व्यवस्था। उसके साथ साथ जो हमें रोहतक से रागनी आती थी, गाने आते थे, जो रेडिया भी हमारे यहाँ पे रखा हुआ है, जो पुराना है रेडिया, तो वो भी रखा। ये भी लगभग 80-90 के लगभग का है रेडिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये टीवी छोटा टीवी है, इसमें एफएम भी बजता था और भी गाने बजते थे। और एक गर्मी का खासकर आपको बताता हूं मैं, ये दोस्तों हर घर में आपको मिल जाएगा। देखो
ये बहुत ही उपयोगी होता है गर्मी के टाइम पे, ये हर घर में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चीज भी रखी गई यहाँ पे, और ये बहुत सी चीजें हैं वो भी आप देख सकते हैं। और मैं सभी देशवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये हमारी कला आपको पसंद आती है तो आप आकर विजिट कर से देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमारी सहायता हो सकती है तो आप सपोर्ट करिए, और आगे भी आपको इस प्रकार की बहुत सी चीज आपको देखने को मिलेगी हमारे। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसी चीज कला देखने को मिले तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए क्राइम फोकस संजय से, और उस पर ऐसी कलाएं देखने रही। उसके साथ साथ यदि इसमें आपको बनवाना है या चीज देखना है तो हमारा दूसरा चैनल है रवि यादव चारपाई, वहां पे आपको पूरा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट से, राजस्थान से और दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसको कला को आगे बढ़ाते रहें, ताकि सभी ग्रामवासी, विदेशवासी और इसको देखें और इससे प्रेरित होकर और भी इसमें आकर्षित हों। अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। और इसके साथ साथ यदि हमसे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर है 94 164 863 94 164 870 63 94 164 870 63। तो वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा चैनल है क्राइम फोकस संजय, वो छुपी हुई प्रतिभा को वो उभारता है। उसके साथ साथ जो क्राइम है उनको जड़ से खत्म करने के लिए आप लोगों के साथ सपोर्ट में रहता है। जब भी आप संपर्क करना चाहते हैं एकदम कंप्लीट आप देखेंगे आपके साथ जुड़ा रहता है, और जहां आप जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ साझा कर सकते हैं। तो उस ऐसे चैनल को आप आगे से जितना हो सके उतना आप फैलाइए, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप उसके बारे में बताइए। यदि कहीं आपको आती है प्रॉब्लम तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट से साझा करते हैं या हमारे जो भी भाईचारा है, उस सभी के भाईचारा को एक साथ लेकर चलते हैं, ताकि वो जो भी क्राइम होते हैं उनको जड़ से लुप्त हो जाए, और जो प्रतिभाएं हैं वो ना लुप्त हो, उनको दिखाने के लिए आपको एकदम फोकस रहता है। और ये सभी आपके सामने प्रेरित है, और उसके साथ प्रत्यक्ष भी आपको दिखाया जा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे।